नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के स्कूलों में जल्द नियुक्त होंगे 2145 नए जेबीटी और टीजीटी, बैच वाइज आधार पर मिलेगी नौकरी। जी, हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में जल्द 2145 नए जेबीटी और टीजीटी नियुक्त होंगे। वहीं प्रदेश में होने जा रहे 3 विधानसभा उपचुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया लटक गई थी। वहीं बुधवार को चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग को नियुक्तियां करने की मंजूरी दे दी है। वहीं अब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय नियुक्तियां देने की तैयारी में जुट गया है। वहीं 1122 जेबीटी शिक्षक और 1023 टीजीटी को बैच वाइज आधार पर नौकरी मिलेगी। बता दें कि इन शिक्षकों को पहले पढ़ाई करवाने के तरीके का 15 दिन तक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 13 मार्च 2024 को अक्टूबर-नवंबर 2023 के दौरान हुई बैच वाइज काउंसलिंग का परिणाम घोषित किया है। इसमें टीजीटी आर्ट्स में 496, नॉन मेडिकल में 333 और मेडिकल में 194 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं शिक्षा विभाग ने जेबीटी शिक्षकों के बैच वाइज 1161 पद भरने के लिए हाईकोर्ट से मंजूरी मांगी थी। वहीं कोर्ट ने कुछ भर्तियों के परिणाम नहीं निकालने के आदेश देते हुए 1122 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दी है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि जल्द नियुक्तियां दे दी जाएंगी। सरकारी कर्मचारी की कार्रवाई के विरोध में लाइव आना अपराध नहीं, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जी हां, किसी सरकारी कर्मचारी के कार्रवाई के विरोध करते हुए फेसबुक पर लाइव आकर सीधा प्रसारण करना कोई अपराध नहीं है। वहीं प्रदेश हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, किसी लोक सेवक को उसके कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में परेशान किए बिना फेसबुक लाइव जैसे निष्क्रिय आचरण दिखाना भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत कोई अपराध नहीं है। सिरमौर को जल्द मिलेगा 57 किलोमीटर लंबा पहला फोरलेन, तेज हुई गतिविधियां। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर को जल्द ही पहला फोरलेन मिलेगा। इस काम के लिए विभागीय स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई है। बता दें कि काला अम्ब से पावटा साहिब तक बनने वाले 57 किलोमीटर लंबे फोरलेन को लेकर कुछ समय पहले लाइन कंपनी को 8 करोड़ रुपए के कंसल्टेंसी टेंडर किए गए थे। वह कंपनी की ओर से इस NH07 के उन्नयन कार्य के लिए संरेखा कर लिया गया है। मैं अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से सार्वजनिक परामर्श और सुझाव की बैठक बुलाई गई है। मैं जहां लोगों की आपत्तियां और सुझाव लेकर मंत्रालय को भेजे जाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड की सीमा से सटे पावटा साहिब के यमुना पुल से लेकर सूरजपुर तक 7 किलोमीटर लंबे फोरलेन का निर्माण किया जा चुका है। मैं अब केवल हरियाणा की सीमा से सटे सिरमौर के काला अम्ब से सूरजपुर तक 50 किलोमीटर लंबे फोरलेन का निर्माण किया जाएगा। इसके कंसल्टेंसी टेंडर काफी समय पहले हो चुके हैं। मैं डबल लेन से फोरलेन बनाने के लिए संबंधित कंपनी कार्य में जुटी है और सर्वे का काम भी अब अंतिम चरण में है। शिमला व ऊना में भर्ती इस दिन होंगे इंटरव्यू, जाने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप हिमाचल में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यह खबर आपके काम की है, क्योंकि शिमला और ऊना में कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से होगा। अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए इच्छुक हैं तो इस खबर में आपको भर्ती से संबंधित हर जानकारी दी जाएगी। जानिए आप इन पदों पर इंटरव्यू देने के लिए योग्य हैं या नहीं। बता दें कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। मैं अभ्यर्थी की उम्र 20 से 36 वर्ष व प्रतिमाह वेतन 12 से 22 हजार रुपये निर्धारित किया गया। योग्य व इच्छुक अभ्यर्थी अपनी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, आधार कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड व 2 पासपोर्ट साइज फोटो व मूल प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। मैं अधिक जानकारी के लिए 9418217918 पर संपर्क किया जा सकता है। घाटे का सौदा प्री प्राइमरी टीचर्स भर्ती, एक तो आउटसोर्स, दूसरा प्रमोशन नहीं। जी हां, हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। वही मंगलवार शाम को इसके लिए अधिसूचना जारी हुई। वह जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सरकारी स्कूल में 6297 प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। बता दें कि इस भर्ती के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स भी मान्य होंगे। हालांकि नोटिफिकेशन पर नजर दौड़ाएं तो आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए इस पद के लिए अप्लाई करने के कोई मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए यह भर्ती घाटे का सौदा ही लग रही है। हिमाचल में आफत की बारिश, इस दिन तक खराब रहेगा मौसम। जी हां, बरसात के चलते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वह पंडो डैम के पास डंका धंसने से यहां NH करीब 1 फुट तक धंस गया है। इससे अब एक लेन पर ही वाहनों की आवाजाही हो रही है। वर्ष 2023 में भी बरसात के दौरान पंडो डैम के पास कैची मोड़ वाला पूरा हिस्सा बह गया था। इसे बनाने के लिए यहाँ करीब 40 करोड़ रुपये खर्च कर डंगा बनाया गया है। मैं 4 मील में भी NH पर लगाया गया यह डंगा धंस गया। मैं इससे कार्य की गुणवत्ता पर सवाल
उठना शुरू हो गए। मैं हाईवे पर जगह जगह दरारें पड़ना शुरू हो गई है। मैं कैची मोड़ के पास भी एक लेन पर जगह जगह भूस्खलन हुआ है। मैं मंडी और पंडो के बीच 9 मील में पहाड़ी से भूस्खलन भी हो रहा है। मैं इस कारण बुधवार दोपहर को करीब पौने घंटा यातायात ठप रहा और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वीरवार को भी बारिश के आसार है। वह 5 से 7 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वह 9 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। कांग्रेस सरकार घोटाले के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने बोला हमला। जी हां, धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को पत्नी और मित्रों की भ्रष्ट सरकार बताया। वहीं सुधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मार्केटिंग बोर्ड में 7 करोड़ से ज्यादा की लागत के एक डिजिटाइजेशन टेंडर को लेकर सवाल खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड के एमडी इस टेंडर को दोबारा से करने की बात फाइल पर लिखते रहे, लेकिन कृषि सचिव एवं चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड ने टेंडर अवार्ड कर दिया। अवार्ड करने का फैसला भी टेंडर कमेटी के कई सदस्यों और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में हुआ। यह प्रकरण एक बहुत बड़े घोटाले को अंकित करता है। अब इन दोनों राज्यों में भी बनेगा हिमाचल भवन। जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुजरात और हरिद्वार में भी ठहरने के लिए हिमाचल भवन मिलेगा। वहां जाने वालों को ठहराने के लिए सुविधा देने पर सरकार विचार कर रही है। जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग जमीन की तलाश में जुट गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने वहां की सरकारों से मामला उठाया है और जल्दी ही रास्ता निकलने की उम्मीद है। सामान्य प्रशासन विभाग जहाँ राज्य सरकार से लीज पर जमीन की डिमांड कर रहा है, वहीं यदि सस्ते दामों पर उसे कोई जमीन खरीदनी पड़े तो इससे भी उसे हर्ज नहीं है। ऐसा ही चंडीगढ़ व दिल्ली में भी किया जा रहा है। बताया जाता है कि चंडीगढ़ में 2 स्थानों पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन मिल रही है, जिसके लिए मोल भाव चल रहा है। इससे पहले वहां पंचकूला में जमीन देखी गई थी, जिसे सरकार खरीदने को तैयार थी, मगर अब इरादा बदलते हुए सरकार ने चंडीगढ़ में ही जमीन लेने की सोची है। यहाँ सरकार को हिमाचल भवन बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं जिनको रहने के लिए सुविधा नहीं मिल पाती। वहाँ वर्तमान में चल रहा हिमाचल भवन पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली के द्वारका में भी एक और हिमाचल भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां लगभग 150 कमरे निर्माणाधीन है। नए कानून पर कैबिनेट सब कमेटी लेगी फैसला। जे हिमाचल में पेपर लीक में फंसी भर्ती परीक्षाओं को क्लियर करवाने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक दोबारा होने वाली है। इसके लिए 14 या 15 जुलाई की तैयारी चल रही है। इस सब कमेटी के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हैं। इस बैठक के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने इस बार भारत सरकार के उस कानून पर भी नोट मांगा है, जिसे पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए सख्त किया गया है। कार्मिक विभाग पब्लिक एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पर नोट तैयार कर रहा है। कैबिनेट सब कमेटी यह फैसला लेगी कि इसी कानून को हिमाचल में भी एडॉप्ट कर लिया जाए या फिर यहाँ नया कानून बनाया जाए। बहुत से राज्यों ने भारत सरकार के इस कानून को ही अपने यहाँ लागू किया है, जबकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अपना कानून भी साथ में भी ला रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह की प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं को खत्म करने के लिए एक सख्त कानून को अधिसूचित किया है। इस कानून के तहत जो लोग पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल होंगे उन्हें सख्त दंड दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 10 साल की कैद और 1 करोड़ तक का जुर्माना शामिल है। हाथरस हादसा में 121 मौतों के बाद आयोजकों पर एफआईआर 80,000 की मंजूरी पहुंचे 2.5 लाख श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराऊ क्षेत्र में मंगलवार को एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान भगदड़ के शिकार मृतकों की संख्या बढ़कर 121 हो गई है, जबकि 35 का इलाज हाथरस, आगरा और अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में अभी 19 की पहचान होने बाकी है, जबकि 28 घायलों की पहचान की जा चुकी है। मृतकों में 114 महिलाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार मंगलवार रात ही हाथरस आकर राहत एवं बचाव कार्य का निर्देश करते रहे। वहीं योगी सरकार के 3 मंत्री लक्ष्मी नारायण, संदीप सिंह, असीम अरुण भी मौके पर डटे हुए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।